नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जल प्रदूषण यानी कि वाटर पोल्यूशन। जल प्रदूषण का अर्थ, जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, जल प्रदूषण का मानव और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जल प्रदूषण को कम करने के लिए हम किन किन उपायों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जल प्रदूषण टॉपिक पर यह वीडियो, जो कि BA ऑफिशियल क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। दोस्तों, यदि आप BA की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के छात्र हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इन वीडियो का लाभ ले सकते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई जाती है तथा जिसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जल प्रदूषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल प्रदूषण का क्या कारण है, जल प्रदूषण का क्या अर्थ है। तो जब जल स्रोतों यानी कि नदी, तालाब, झील, समुद्र, भूमिगत जल आदि में, यानी कि ये सब हो गए क्या जल स्रोत में हानिकारक रासायनिक, जैविक या अन्य प्रदूषक मिल जाते हैं, जिससे कि जल की गुणवत्ता बिगड़ जाती है और वह मानव, पशु और पौधों के उपयोग के लिए नहीं रह जाता, तो इसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। यानी कि जब जल के भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण यानी कि इसकी जल की गुणवत्ता में अवांछनीय बाह्य पदार्थों के मिल जाने से जल की गुणवत्ता में गिरावट आए और जिससे वह मानव, पशु और पौधों के उपयोग के लिए न रह जाए, तो इसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। यानी कि जल प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के गुणों यानी उस जल के गुणों में वहाँ हानिकारक पदार्थ के, अवांछनीय पदार्थ के मिल जाने से जल की गुणवत्ता में कमी हो जाती है, जिसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। तो आगे हम देखेंगे जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं, पहला कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि कल कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाला विषाक्त जल या कारखानों के अपशिष्ट जब जल में मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण होता है। यानी कि कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पदार्थ जब जल में मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का दूसरा कारण है घरेलू अपशिष्ट, यानी कि घरेलू अपशिष्टों को जब नालियों और घरों का गंदा पानी जब जलों में मिलाया जाता है यानी जल स्रोतों में मिल जाता है तो उसे जल प्रदूषण होता है। यानी कि घरेलू अपशिष्टों का जब जल में मिलान हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण होता है। तीसरा प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक खेतों से बाहर बहकर जल स्रोतों में जाना, यानी कि जब कृषि कार्यों में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषकों द्वारा विभिन्न रासायनिक एवं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, तो यह कीटनाशक वर्षा जल के साथ मिलकर विभिन्न जल स्रोतों यानी कि तालाब, नदियों में जाकर मिल जाते हैं, जिससे कि उस स्रोत का जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण का चौथा प्रमुख कारण है तेल रिसाव, समुद्रों में जहाज़ों से तेल का गिरना, यानी कि जब ट्रांसपोर्ट जल मार्ग के द्वारा होता है तो विभिन्न बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से तेल या अन्य वस्तुओं जहाज़ों के माध्यम से दूसरे स्थानों पर भेजी जाती है और यदि मार्ग में यह तेल रिसाव हो जाए, यानी कि तेल कैनों या स्रोतों से बहकर समुद्र के जल में मिल जाती है, तो इससे जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख कारण है जो कि मानव द्वारा निर्मित है, वो है प्लास्टिक व ठोस कचरा। यानी कि जब प्लास्टिक और ठोस कचरे को जल में फेंका जाता है तो इससे जल प्रदूषण होता है। यानी कि प्लास्टिक, वेस्ट मटेरियल को, ठोस अपशिष्ट को जब जल में फेंका जाता है तो यह जल प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी कि जल प्रदूषण से मानव व प्रकृति को किन किन समस्याओं या प्रभावों का सामना करना पड़ता है। तो जल प्रदूषण के कोई भी सकारात्मक प्रभाव तो नहीं होंगे, इसके केवल नकारात्मक प्रभाव होंगे। तो सबसे पहला नकारात्मक प्रभाव जो कि मानव पर पड़ता है वह मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी कि प्रदूषित जल को पीने से मानव को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि पहला है पेट की बीमारियां और त्वचा संबंधी रोग। यानी कि जब कल कारखानों से निकले अपशिष्ट, पारा, सीसा जब जल में मिल जाते हैं तो इसे पीने से मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिनमें एक उदाहरण है मिनी माता रोग प्रदूषित जल के पीने से होता है। दूसरा प्रभाव है जलचरों की मृत्यु, यानी कि
जल के प्रदूषित हो जाने से मछलियों व अन्य जीवों पर असर होता है, यहाँ तक कि इन जीवों की मृत्यु तक हो जाती है। यानी कि जल प्रदूषित होने से जलीय जीव ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण सांस नहीं ले पाते, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। जल प्रदूषण का तीसरा प्रमुख प्रभाव है पीने जल की कमी। यानी कि यदि जल ही प्रदूषित हो जाएगा तो पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रहेगा। जल के प्रदूषित हो जाने से तीसरा प्रभाव होगा पीने योग्य जल की कमी। जल प्रदूषण का चौथा प्रभाव है पारिस्थितिक असंतुलन। यानी कि यदि जल प्रदूषण होगा तो पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि यदि प्रदूषित जल के कारण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी का यूज़ करते हैं, जिससे कि यदि जल प्रदूषण होगा तो हरे पौधे यानी कि उत्पादक भोजन नहीं बना पाएंगे। यदि उत्पादक भोजन नहीं बना पाएंगे तो इससे पूरी पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान उत्पन्न होगा। जल प्रदूषण का पांचवा और आखिरी प्रभाव है आर्थिक हानि। यानी कि जल प्रदूषण हो जाने से पर्यटन व मत्स्य उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण को हम किन किन उपायों के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो पहला, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन। यानी कि जब कल कारखानों से विभिन्न अपशिष्ट निकले तो उनको जल स्रोतों में मिलाने से पहले ही उनका शोधन हो जाए, यानी कि उनको परिष्कृत किया जा सके। तो पहला उपाय होगा औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन या परिशोधन। दूसरा, घरों में पानी को साफ करके निकालना। यानी कि घरों से निकलने वाले पानी को पहले ही साफ किया जाए, जल स्रोतों से मिलने से पहले ही साफ कर दिया जाए, तो इससे जल प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा उपाय है जैविक खेती को बढ़ावा देना। जैविक खेती के माध्यम से यानी कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जल प्रदूषण के नियंत्रण में चौथा और महत्वपूर्ण उपाय होगा प्लास्टिक का कम प्रयोग करना। यानी कि प्लास्टिक का उपयोग ना करना या प्लास्टिक का कम उपयोग करना। प्लास्टिक के स्थान पर कागज़ की थैली का उपयोग करके भी हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। पांचवा, सरकारी नियंत्रण व कानूनों का पालन करके। यानी कि सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाया जाए जिससे कि जल प्रदूषण ना हो। ना केवल कानून बनाया जाए बल्कि प्रत्येक नागरिक को द्वारा इनका सख्ती से पालन हो। और जल प्रदूषण का आखिरी उपाय है जन जागरूकता अभियान चलाना। यानी कि जब तक प्रत्येक मानव जल प्रदूषण के दुष्प्रभावों को नहीं जानेगा और जब वह स्वयं से जागरूक नहीं होगा, तब तक पर्यावरण प्रदूषण को कम करना नामुमकिन है। तो लोगों को मैं जागृत करके भी जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। और आखिरी पॉइंट होगा पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से। पर्यावरणीय शिक्षा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाएगा, जिससे कि उनमें चेतना जागेगी और वह व्यक्ति यानी स्वयं के स्तर से जल प्रदूषण को कम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी ना लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।